चुनाव आयोग ने अभी केवल दिनेश त्रिवेदी की सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में एक और सीट खाली पर इसके लिए उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। महाराष्ट्र, असम और केरल में भी राज्यसभा सीट खाली है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल की केवल एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव कराए जाने से हैरान है। दरअसल इस समय राज्यसभा में रिकॉर्ड 14 रिक्तियां हैं। चुनाव आयोग ने केवल दिनेश त्रिवेदी की सीट के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा की है। त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, जबकि लगभग उसी समय पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मानस भूमिया के विधायक बनने के कारण इस्तीफे के बावजूद उस सीट के लिए उपचुनाव घोषित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के राजीव सातव का 2 माह पूर्व निर्धन से रिक्त सीट पर भी चुनाव होना है। इसके अलावा असम में विश्वजीत दैमेरी के विधायक बनने से रिक्त सीट पर उपचुनाव बाकी है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के राजीव सातव का 2 माह पूर्व निधन से रिक्त सीट पर भी उपचुनाव होना है। इसके अलावा असम के विश्वजीत दैमेरी के विधायक बनने से रिक्त सीट पर उपचुनाव बाकी है। केरल कांग्रेस एम के जोस के मणि ने जनवरी 2021 में इस्तीफा दे दिया था। तमिलनाडु में 3 सीटों के उपचुनाव भी आयोग ने बिना कारण बताए रोक रखे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि वहां कोई विधानसभा ही नहीं है। शरद यादव की सीट पर अदालती आदेश के कारण उपचुनाव संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में थावरचंद गहलोत की सीट इसी माह खाली हुई, इसलिए उपचुनाव की अधिसूचना में वक्त लग सकता है। लेकिन ये कि जब 14 सीट खाली है तो चुनाव सिर्फ एक सीट पर क्यों, और बंगाल की 2 सीटों में से एक का चुनाव तो और भी ज्यादा हैरान कर रहा है, क्योंकि जब विधायक एक सीट के लिए वोट दे सकता है तो उसी समय उसी बूथ पर दूसरा वोट क्यों नहीं डलता। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।